हे भगवान माँ जी, ये तो मेरा श्रृंगार का सामान है। आप बुढ़ापे में इसे क्यों यूज कर रही हो? और तू हमारे लौंडे को जो यूज कर रही है उसका क्या? वैसे तू इतना बन संवर के जा कर रही है मुंह काला कराने। अच्छा छोड़ो माँ जी, मैं अब ड्यूटी के लिए जा रही हूँ, पहले ही बहुत लेट हो गया है। शाम को 5 बजे तक वापस आ जाऊंगी, तब आराम से आपकी सारी बातें भी सुन लूंगी। अभी जाने दो। और घर का काम क्या तेरा बाप करेगा? वो भी बनारस से चल कर आएगा क्या यहाँ झाड़ू पोछा करने? बड़ी आई ड्यूटी वाली। पहले घर संभालना सीख, फिर बाहर की नौकरी करना। माँ जी, मैंने सुबह का नाश्ता तो बना ही दिया है, आप आराम से खा लेना। और हाँ, दोपहर का लंच आप बना लेना, थोड़ा बहुत काम आप भी कर लिया करो। सब कुछ मैं ही करूँ क्या? कल मुही, हम क्या तेरे बाप के नौकर हैं जो तेरे लिए खाना बनाएंगे? तुझे क्या हम अचार डालने के लिए लेके आए हैं? अच्छा, तो मतलब तुम मुझे यहाँ अपनी नौकरानी बना के लाई हो क्या? जी हाँ, अब समझी तू, घर में हमारा राज चलता है। नौकरी वोकरी गई भाड़ में, पहले जाके कुएं में से मेरे लिए पानी लेके आ। क्या कुएं में से पानी निकल के लेकर आऊं? हाँ हाँ, कुएं से। माँ जी, जब अच्छा खासा घर में आरओ लगा हुआ है तो मुझे कुएं से पानी लाने के लिए क्यों भेज रही हो? मैं नहीं पीती आरओ वोरो का पानी, आरओ लगा हुआ है। सुन ले, मुझे कुएं का ही पानी चाहिए, उसको ही पीऊंगी। चल जा लेके आ। माँ जी, तुम क्यों नहीं समझ रही हो? मैं ड्यूटी के लिए लेट हो रही हूँ। महारानी, तुम क्यों नहीं समझ रही? मुझे तो सिर्फ कुएं का पानी ही पीना है। माँ जी, मैं ड्यूटी के लिए लेट हो रही हूँ। मतलब मानेगी नहीं तू बिना ड्यूटी जाए? नहीं मानूंगी, नहीं मानूंगे ही मानूंगे। अरे मान जा, मान जा, मान जा। आप मेरी बात मान लीजिए, तुझ पर पूरा खानदान थू थू करेगा। मान ले हमारी बात। पूरे खानदान की बहू ड्यूटी पर जाती है और नोटों के बंडल लेकर आती है, नोटों के बंडल। मतलब मानेगी नहीं तू? मैं जो कह रही हूँ वो नहीं मानेगी। 1 मिनट रुक जा तू, अभी आई मैं, तुझे अभी बताती हूँ। हे भगवान, पता नहीं अब ये बुढ़िया क्या करने वाली है। मर भी तो नहीं रही। हे भगवान, कुछ कर या न कर, इस बुढ़िया को सबसे पहले उठा ले तू। ड्यूटी पे जाने नहीं दे रही, ऊपर से सुबह सुबह मेरा मूड भी खराब कर दिया। ये दुष्ट बहू मेरे मुंह लगेगी। मेरी सौत बनी फिरती है क्या? ले अपना बैग और कहीं भी जाकर मुंह काला करा। अरे बुढ़िया, तेरी इतनी हिम्मत! तुझे पता है मैं अपने घर से 9 लाख की साड़ी लेकर आई हूँ और तूने मेरा बैग ऐसे फेंक दिया। अभी रुक जा, तुझे बताती हूँ। मेरी सौत बनी फिरती है ना, तू तेरा खून पी जाऊंगी मैं। दिन रात मेरे नाक में दम कर रखा है तूने, अब मैं चुप नहीं बैठने वाली। अरे छोड़ दे, अरे छोड़ दे मुझे बहू। अरे मेरी पापा मुझे, अरे बेटा बचा ले मुझे। कहाँ है तू? जल्दी आया, नहीं तो आज ये मुझे खत्म ही कर देगी। अरे रुक जा, रुक जा, तुझे अभी बताता हूँ क्यों मार रही है मेरी माँ को। रुक जा, बोल रहा हूँ। क्यों मारी थी मेरी माँ को? बताती है या अभी यहीं पर तुझे मैं ही मारूं? बोल। भेजे, क्या तुम्हारी माँ मुझे ड्यूटी पर जाने ही नहीं दे रही है? सुबह से बस काम पर काम करवा रही है। जब माँ जी मना कर रही है तो तू मान क्यों नहीं रही उनकी बात? ऊपर से तू इन्हें मार भी रही है। अच्छा, मेरा लौंडा टाइम पे आ गया, नहीं तो ये आज मुझे मार मार के सच में खत्म ही कर देती है। अरे ये बैग यहाँ कैसे आ गया? देखो, तुम्हारी माँ ही ये बैग लेके आई है, मुझे भगा रही है, बोल रही है निकल जाए यहाँ से, जाकर कहीं मुंह काला कर ले अपना। क्यों माँ, देखने में तो आप भी कुछ कम नहीं लग रही है। एक तो बड़ी मुश्किल से मेरा ब्याह हुआ है, बहुत मेहनत के बाद ऐसी लड़की मिली है मुझे, ऊपर से आप ही इसे भगाने में लगी हो। ये क्या बात हुई? अरे नहीं नहीं, मैं तो बस इसे ड्यूटी जाने से मना कर रही थी, फिर मैंने तो इसे साफ कह दिया जहाँ तेरा मन करे वहाँ चली जा। वैसे भी इस सूरत को लेकर, काले तवे जैसी शक्ल लेकर कौन रखेगा इसे यहाँ? अरे माँ, तुम्हें पता नहीं क्या, तुम्हारा लौंडा तो निठल्ला ही है। इसे काम पर जाने दो, 2-4 पैसे कमाएगी तो घर में ही तो ला कर देगी, कौन सा बाहर वालों में बांट देगी। हे देख ले बुढ़िया, मैं तो तुझसे पहले ही कह रही थी ये तेरा लौंडा नहीं है। पता नहीं कहाँ से ये कलुआ उठा कर ले आई है तू, मेरी ही सौत बनकर बैठी है यहाँ। अरे देख लो जरा कैसे दांत दिखा रही है ये कलमुही। अगर ये मेरा लड़का तेरा गुलाम नहीं होता ना तो तुझे कब का घर से बाहर निकाल कर खड़ा कर देती मैं। अरे माँ, गुलाम तो मत कहो मुझे, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ तुम्हें। 2-4 हजार रुपए क्या कमा रही है ये, नखरे दिखाने लगी है, और ऊपर से तुम मुझे इसका गुलाम बोल रही हो। अरे कमीने, तू है किसकी तरफ, इसकी तरफ या मेरी तरफ? बोल आज साफ साफ। मैं तो अपनी लुगाई की तरफ हूँ, उसी में मेरी भलाई है। अरे इस उल्टे तवे को पाकर ऐसे खुश हो रहा है जैसे तुझे हेमा मालिनी मिल गई हो। भूल गया वो दिन जब तुझे कोई पूछता तक नहीं था। अब मेरी बात ध्यान से सुन, इस कलमुही को छोड़ दे, 150 रुपए में 4-4 रशियन आ जाएंगी। क्या सच में सही कह रही हो माँ? अरे हाँ बेटा, मैं क्या तुझसे झूठ बोलूंगी। बस तू 1 मिनट रुक माँ, मैं 2 मिनट में इसे निपटा कर आता हूँ। चल रे मेरे साथ इधर चल। चलो, मैं भी तो अच्छे से बताऊंगी, और बुढ़िया तुझे तो मैं बाद में देख लूंगी। माँ, तुम तब तक 2-3 का जुगाड़ करके रखो, मैं इसको ठिकाने लगा कर अभी आता हूँ। चल मेरे साथ। मेरी सौत मुझसे पंगा लेगी, अब आई ना कल ठिकाने पर। मार और मार इस कलमुही को। पूरे मोहल्ले में मुझसे पंगा लेकर कोई टिक नहीं पाया, और ये कल की आई छोरी मुझसे पंगा लेगी, इसको तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि जिंदगी भर याद रखेगी। अब आई ना कल ठिकाने पर।
आज के बाद मेरी माँ के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा कहा ना तो ठीक नहीं होगा, समझ गई? मेरी माँ है, वो इज्जत से बात करना सीख ले। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, मेरी माँ से बात कर रही थी वो, अब नहीं चलेगा ये सब। और ये क्या, ये बैग अभी तक यही पड़ा है। अरे माँ, मैंने तो उसे मारकर घर से भगा ही दिया। मारकर घर से भगा दिया? बहुत अच्छा किया बेटा। हाँ माँ, मैंने उसको मारकर घर से भगा दिया, अब नहीं करेगी वो कोई ड्रामा। अब करा दे मेरा कोई 2-3 जुगाड़ माँ, तूने ही तो बोला था। अरे कौन सा जुगाड़? मैं तो इस कलमुई को फिटवाने के चक्कर में ये सारा ड्रामा कर रही थी। मेरी हड्डियों में इतनी जान कहाँ बची है जो मैं इसे सच में मसल सकूं? क्या माँ, तूने मुझसे झूठ कहा? ये सब सिर्फ ड्रामा था, और नहीं तो क्या। अब तो मेरी लुगाई भी मुझे छोड़कर चली गई। मैं तो पूरी तरह बर्बाद हो गया, ना घर का रहा ना घाट का। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करना, और पार्ट 2 के लिए वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों, नहीं तो मैं घर आ जाऊंगी। जी हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरी चिंता मत कीजिए। अच्छा ये बताइए, भैया और पापा कैसे हैं? सब ठीक चल रहा है ना वहाँ? सब ठीक है बेटी, लेकिन तू अपनी सेहत का भी ध्यान रखा कर। तेरी आवाज सुनकर लग रहा है खांसी अभी भी ठीक नहीं हुई। अरे माँ, बस हल्की फुल्की है। यहाँ डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। मैं जब मायके आऊंगी ना तो आपके लिए भी बढ़िया खांसी की दवाई लेकर आऊंगी। देखना, आपकी खांसी एकदम गायब। ठीक है बेटी, जरूर लाना। अरे बहू कहाँ हो? सुनती हो, जरा इधर आओ बहू। अरे बहू कहाँ हो? सुनती हो, जरा इधर आओ बहू। अच्छा माँ, मैं थोड़ी देर बाद फोन करती हूँ। ओके बाय। ये बुढ़िया दिन भर चिल्लाती है, पता नहीं कब मरेगी। अरे गुड़िया, तू मुझसे हमेशा गुस्से में क्यों बात करती है? कभी 2 मीठे बोल भी बोल लिया कर। मैं तेरी दुश्मन नहीं हूँ बेटी। दुश्मन नहीं हो तो चैन से रहने भी दिया करो। हर समय बस टोका टोकी, काम धाम, नसीहत। मैं तो घर की भलाई के लिए कहती हूँ। भलाई कम, दिमाग ज्यादा खाती हो। बेटी, मेरी खांसी बहुत बढ़ गई है, जरा बाजार से दवाई मंगवा देना। रात भर खांस खांस कर सो नहीं पाई। मैं क्यों मंगवाऊं? क्या तेरे हाथ पैर टूट गए? खुद जाकर ले आओ। बेटी, मुझसे चला नहीं जाता, कमजोरी बहुत है। तो अपने बेटे से कहो, मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ यहाँ। तेरे ससुर को पैसे दिए थे दवाई के लिए, लेकिन वो रास्ते में शराब पी गया। तो मैं क्या करूं? तुम्हारा पूरा खानदान ही निकम्मा है। एक शराबी पति, एक लाचार सास, सबका बोझ मुझ पर डाल रखा है। ऐसे मत बोल बेटी, सच सुनकर बुरा लगता है क्या? बेटी, गुस्सा मत कर। तुम तो चलती फिरती बीमारी की दुकान हो। कभी कमर दर्द, कभी पैर दर्द, कभी सिर दर्द। एक दिन भी चैन से नहीं बैठने देती। बुढ़ापा है बेटी, शरीर साथ नहीं देता। तो फिर भगवान से बोलो उठा ले, कम से कम सबको शांति मिलेगी। हे भगवान, मैंने किस्मत में क्या लिखा था जो ऐसी बातें सुननी पड़ रही है। जिसे बेटी मानकर घर लाई, वही आज मेरी मौत मांग रही है। इस बुढ़िया को हटाने का यही सही मौका है। खांसी की दवाई के बहाने शराब पिला दूंगी, फिर पूरे गांव में खबर फैला दूंगी कि मेरी सास शराब पीती है। इज्जत जाएगी और बदनामी से खुद मर जाएगी। आज तेरी कहानी खत्म बुढ़िया। आज ऐसा खेल खेलूंगी कि पूरी जिंदगी याद रखेगी। अब दिखेगी खांसी की दवाई जैसी और करेगी काम शराब वाला। सासू माँ देखो, आपके लिए खांसी की दवाई लाई हूँ। भगवान तेरा भला करे बेटी, आज तूने मेरा दिल खुश कर दिया। अरे आप भी ना, मैं आपकी बहू, फर्ज है मेरा। डॉक्टर ने कहा है पूरा एक बार में पीना होगा, तभी असर करेगी। इतनी सारी, ये तो बहुत ज्यादा है। अरे डॉक्टर ने कहा है तभी तो बता रही हूँ। ठीक है, पी लूंगी। हाँ जल्दी पी लो। अच्छा बेटा। ये तो बहुत कड़वी लग रही है। अच्छी दवाई हमेशा कड़वी होती है, बस आँख बंद करो और पी जाओ। अरे मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? अब मजा आएगा। गुड़िया, तूने क्या पिलाया? शराब पिलाई है। अब पूरे गांव को बताऊंगी कि मेरी सास शराबी है। अरे नहीं, ऐसा मत करना बेटा। हाँ बताऊंगी। बेटी ऐसा मत कर, मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगी? आज तेरी सारी अकड़ निकाल दूंगी। मुझे माफ कर दे बेटी, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। जो बोलेगी वही करूंगी। अब देर हो चुकी है, आज पूरे गांव में तमाशा होगा। आज पूरे गांव में तमाशा होगा। ये सब क्या हो रहा है? कौन शराबी है यहाँ? ये सब क्या हो रहा है? कौन शराबी है यहाँ? तूने मेरी माँ के साथ इतना बड़ा खेल खेला। मुझसे गलती हो गई।
आज के बाद या तो तू सुधर जा या इस घर से निकल जा। बेटा, घर तोड़ना आसान है, जोड़ना मुश्किल। इसे एक मौका दे दे। मैंने जानबूझकर नहीं किया, गुस्से में मेरा दिमाग खराब हो गया था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। गलती? इसे गलती कहती है तू? तूने मेरी माँ की इज्जत मिट्टी में मिलाने की कोशिश की। अगर मैं समय पर नहीं आता तो आज तू मेरी माँ को पूरे गांव में बदनाम कर देती। और आपकी माँ ने मेरे साथ क्या कम किया है? हर दिन ताने देती है, हर बात में मेरी गलती निकालती है। मुझे कभी बहू नहीं नौकरानी समझा इस घर में। मैंने तुझे हमेशा बेटी माना, तेरी हर गलती को नजरअंदाज किया, लेकिन तूने तो मेरे प्यार का यही बदला दिया, मुझे बदनाम करके। बस करो तुम दोनों, रोज रोज का ये झगड़ा अब मेरी सहन से बाहर हो गया है। घर को घर नहीं अखाड़ा बना दिया तुम लोगों ने। अगर इस घर में रहना है तो या तो मैं रहूंगी या आपकी माँ रहेंगी। आज फैसला कर लो। नहीं बेटा, मेरे लिए अपना घर मत तोड़। अगर मेरी वजह से परेशानी है तो मैं खुद ये घर छोड़ देती हूँ। खबरदार माँ, अगर आपने घर छोड़ने की बात भी की तो ये घर आपका है। जिसने जाना है वो जाएगा, आप नहीं। ठीक है, अगर मैं इतनी बुरी हूँ तो मैं ही चली जाती हूँ इस घर से। आज के बाद मेरी शक्ल भी मत देखना। प्लीज मत जाओ। हाँ गुड़िया रुक जाओ। नहीं, मैं जा रही हूँ। रुक जा बेटी, गुस्से में लिया फैसला हमेशा जिंदगी बर्बाद कर देता है। अगर आज इस घर से गई तो वापस मत आना। वाह, इतनी जल्दी पराया कर दिया मुझे। एक गलती क्या हुई, आपने तो मुझे इस घर से निकाल ही दिया। तू अभी भी उसे गलती बोल रही है? तूने मेरी माँ की इज्जत मिट्टी में मिलाने की कोशिश की और चाहती है मैं तुझे फूल चढ़ाऊं। हाँ हाँ, आपको तो बस अपनी माँ ही दिखती है। बीवी चाहे रोए मरे तड़पे, आपको फर्क ही नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है, लेकिन गलत को गलत बोलने की हिम्मत भी रखता हूँ। बीवियों, भगवान नहीं कि हर गलती माफ कर दूं। मेरी किस्मत ही फूटी थी जो तुम जैसे आदमी से शादी हुई। ना प्यार मिला ना इज्जत मिली, बस ताने और जिल्लत मिली। और मेरी किस्मत चमक गई क्या? रोज सुबह उठते ही तेरे झगड़े सुनता हूँ। घर को घर नहीं कोर्ट बना दिया तूने। तो क्यों की थी शादी? ले आते कोई गाय भैंस जो चुपचाप खड़ी रहती। गाय भैंस कम से कम दूध तो देती। तू तो सिर्फ दिमाग खाती है सुबह शाम। ठीक है, आज से खाना खुद बनाना, कपड़े खुद धोना और अपनी माँ की सेवा भी खुद करना। कर लूंगा सब, लेकिन तेरे नाटक अब और नहीं सहूंगा। या तो अपना रवैया बदल या सच में इस घर से चली जा। अरे ओ गुड़िया, आज चाय मिलेगी भी या नहीं? या अभी तक कल वाले झगड़े का असर चल रहा है? क्या पूरे घर को भूखा रखकर बदला ले रही हो? जिसे अपनी माँ इतनी प्यारी है उसी से बनवा लो चाय। मैं कोई मुफ्त की नौकरानी नहीं हूँ जो सुबह आँख खुलते ही तुम्हारी सेवा में लग जाऊं। वाह, काम की बात करो तो नौकरानी बन जाती हो और खर्चे के टाइम महारानी। घर में योगदान शून्य और एटीट्यूड आसमान पर। मेरे बिना इस घर का एक दिन नहीं चल सकता। मैं खाना बंद कर दूं तो तुम दोनों माँ बेटे सूखी रोटी के लिए तरस जाओगे। तुम लोगों को मेरी कीमत ही नहीं है। इतना घमंड मत कर। 2 रोटी क्या बना देती हो? खुद को घर की मालकिन समझने लगती हो। घर सेवा से चलता है, घमंड से नहीं। रोटी मैं बनाती हूँ, बर्तन मैं धोती हूँ, कपड़े मैं साफ करती हूँ, घर में संभालती हूँ। ताने भी मैं सुनूं? मैं बहू हूँ या मशीन? काम गिनवाना बंद कर। शादी सेवा के लिए होती है, आसान जताने के लिए नहीं। अगर इतना ही बोझ लगता है तो मत करो काम। तुम्हारे घर में बहू नहीं नौकरानी चाहिए थी। गलती मेरी थी जो इस घर में आई। ना प्यार मिला ना सम्मान मिला, बस हर दिन ताने और बेइज्जती मिली। अरे सुबह सुबह फिर शुरू हो गए तुम दोनों। एक दिन बिना झगड़े नहीं रह सकते क्या? पूरा मोहल्ला तमाशा सुनता है रोज। माँ, आप बीच में मत बोलिए। माँ, आप बीच में मत बोलिए। देखा, तेरी वजह से माँ भी परेशान है। मेरी वजह से, तुम्हारी अकड़ की वजह से घर नरक बना है। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो का लाइक जरूर करना और इसी तरह का वीडियो रोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब गलती किसकी थी? मेरी नहीं तो फिर किसकी? हाँ बताओ। उसकी। कमेंट्स में जरूर बताना। धन्यवाद। हे भगवान, मुझे समझ नहीं आता ये बहू सारा दिन कमरे के अंदर घुसकर क्या करती रहती है। अगले महीने मेरे भाई की शादी है, मैं तो डांस की प्रैक्टिस करूंगी मन लगा के। मेरा बेटा भी न जाने क्या सुख देख के इसे ब्याह लाया था। घर के काम का तो नामो निशान नहीं है। कमरे का दरवाजा बंद करके डीजे पे गाना बजाती हूँ। पूरे दिन नाचने की प्रैक्टिस करूंगी आज तो। जब देखो कमरे का दरवाजा बंद,
सुबह सुबह जब काम का वक्त होता है तब ये मैडम कमरे में ऐसी घुसती है जैसे कोई खजाना मिल गया हो। मेरी तो किस्मत ही फूट गई, अब इस उम्र में मुझे झाड़ू लगानी पड़ रही है। पढ़ी लिखी क्या आ गई, मेरी तो छाती पर मूंग दल रही है। न इसे फोन से फुर्सत है, न इसके नाच गाने खत्म होते हैं। अरे ये क्या गदर मचा रखा है, ये धमधम क्या लगा रखी है, सारा घर हिला दिया तूने। ओहो सासू जी, आप भी ना अचानक ऐसे कमरे में क्यों आ जाती है, डरा दिया मुझे। डर तो मुझे लग रहा है, पूरा दिन बीत गया, घर में धूल उड़ रही है और तू यहाँ बंदरिया की तरह उछल रही है। चल बाहर निकल और झाड़ू लगा। सासू जी अभी नहीं, अगले में मेरे भाई की शादी है, अगर मैं वहाँ डांस नहीं करूंगी तो लोग क्या कहेंगे। मैं उसी की प्रैक्टिस कर रही हूँ। भाई की शादी अगले महीने और तू आज ही घर के बर्तन फोड़ देगी। चल रसोई में जा, बहुत काम पड़ा है। सासू जी मुझे यहाँ क्यों लेके आई, मुझे रसोई में काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। देखिए मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे, मेरा मेकअप खराब हो जाएगा। हाय रे, इसके कपड़े खराब हो जाएंगे। हमारे जमाने में हम भारी भरकम घाघरा पहनकर पूरा घर और खेत संभाल लेती थी, और तुझे एक रसोई में जाने में डर लग रहा है। सासू जी वो आपका जमाना था, तब आप लोग माचिस ढूंढते फिरते थे, हम तो लाइटर वाले लोग हैं। झट से आग जलती है और काम खत्म। लाइटर तो आ गया पर अकल नहीं आई। जल्दी से खाना बना के कपड़े धो देना। जब तक खाना नहीं बन जाता ये बुढ़िया मेरे सर पे बैठ के तांडव करेगी। अब फुसफुसा क्या रही है, खाना बनाने पे ध्यान दे, मैं यहीं बैठी हूँ। मेरी सास तो यहाँ से हिल भी नहीं रही है, अभी मुझे खाना बना के कपड़े भी धोने हैं। हे भगवान, इतना सारा काम करना है, अभी तो मेरी डांस प्रैक्टिस भी बाकी है। आज इसको कहीं जाने नहीं दूंगी जब तक ये घर का सारा काम नहीं कर लेती है। जल्दी जल्दी खाना बना लेती हूँ, फिर कपड़े भी धोकर डांस की प्रैक्टिस करूंगी। सासू जी ये लो खाना बन गया, यही बैठ के खा लो, और कोई फरमाइश तो नहीं है ना। बाप रे, खाना बनाया है या जहर, इतना तीखा क्यों बनाई है खाना। अरे जैसा भी है खा लो ना, आपसे तो अच्छा बनाई हूँ, लेकिन आप है कि बस कमी निकलती है। मुझे और कोई काम नहीं है क्या जो तेरी कमी निकलते फिरूं दिन भर। आपके पास दूसरा काम होता तो आप वो करती, मेरे सर पे इतना तांडव नहीं करती। अरे बाप रे बाप, चल अब जा यहाँ से जल्दी और जाके कपड़े धो ले समझी। हाँ तो अब शांति से खाना खाओ और मैं जा रही हूँ कपड़े धोने, हमेशा मेरे पीछे मत पड़ो। पढ़ी लिखी मॉडर्न बहू है ना, भरोसा नहीं कर सकती मैं इस कामचोर बहू का। चलो देखूं मैं भी, ये सच में कपड़े धोने जा रही है या फिर से घूमने निकल गई। अरे बाप रे, ऐसा लगता है पूरे महीने भर का कपड़ा जमा करके रखी है मेरी सास। ससुराल वाले अपने कपड़े नहीं धोते, मैं नौकरनी जो ऊपर से मेरी सास के ताने। अरे मैं तो खाना खा के धूप में बैठी हूँ, तू पता नहीं अकेले में किससे बात कर रही है। लो अब यहाँ भी आ गई मेरे पे नजर रखने। कैसी सास हो तुम, मुझ पे तरस नहीं आता। कपड़े हाथ से धोते हैं या मुंह से, अब अकेले में बकबक किससे कर रही है तू। बकबक क्या करूंगी, मेरी तो किस्मत फूटी है, दिन भर काम ऊपर से आपके ताने। मैं ताने नहीं मरती तुझे, काम सिखाती हूँ, तू काम करते हुए बहुत अच्छी लगती है बहू। इतनी अच्छी लगती हो तो आंख में हाथ बताओ। अरे बहू, मुझसे अब काम नहीं होता, मेरी उम्र तो देख, तू तो मेरी प्यारी बहू है। मेरा कपड़ा धुल के हो गया, मैं जा रही अब सोने, ठीक है, मत आना मेरे पीछे अब। चलो आखिरकार बहू ने सब काम कर लिया है, अब सोने गई है तो सोने दो उसे। हे भगवान, सब काम हो गया, अब करूंगी डांस की प्रैक्टिस घर में अंदर। बहू तो सो रही है, अरे ये गाने की आवाज कैसी, कहीं बहू के कमरे से तो नहीं। चल के देखना पड़ेगा, फिर से बहू झूठ बोल के डांस तो नहीं कर रही है। अरे बहू, तू तो सोने के लिए आई थी, मुझसे झूठ बोल के फिर से नाचने लगी। अरे सासू जी, आपको सच कोई काम नहीं है, यहाँ भी मेरे पीछे आ गई मुझे देखने के लिए। अरे बहू, तूने भी तो झूठा बोला कि मैं सोने जा रही हूँ और यहाँ आकर नाच रही है। हाँ तो सासू जी, आपको भी पता है ना, अगले महीने मेरे भाई की शादी है और वहाँ मुझे, आज मेरे यार की शादी है, इस गाने पे ऐसा नाचना है कि सब लोग मुझे देखे। ठीक है बहू, अब तू नहीं मानेगी तो चल हम दोनों मिलकर डांस की प्रैक्टिस करते हैं। बहू अब डांस बहुत हुआ, ठीक है, चल अब रात के खाने की तैयारी कर ले। ठीक है सासू जी, मैं जा रही हूँ किचन में खाना बनाने की तैयारी करने। आप लोग वीडियो को लाइक करें और यूनिवर्सल कार्टून को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि बहू तो गई खाना बनाने, मैं भी तो देखूं आज खाने में क्या बना रही है मेरी बहू। सब्जी चावल तक तो ठीक है,
मैं बना लूंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है मुझे। लेकिन मेरी सास, इनका तो बिना रोटी के गुजरा ही नहीं होता। मैं क्या करूँ यार। बहू ये क्या सब्जी बना रही है? आज तो संडे है, कुछ स्पेशल बना देती तो अच्छा होता। बुढ़िया को स्पेशल खाना है? यहाँ गर्मी से मेरी हालत खराब हो रही है खाना बनाते बनाते। हाँ सासू जी बोलिए, स्पेशल में क्या खाएंगी? आपकी और क्या फरमाइश है? फरमाइश कुछ नहीं है, आज संडे है तो मुर्गा बना देती तो बहुत अच्छा होता। पहले तू ये सब्जी रोटी चावल बना के खाली हो जा, तब तक मैं मुर्गा लेके आती हूँ। बाप रे, अभी ये खाना बना नहीं, तब से मुर्गा भी बना के दो, वो भी रोटी के साथ। आज तो मुर्गा बनेगा, बहू साथ में रोटी भी बना के देगी तो मजा आ जाएगा। ये ले बहू, मुर्गा है, जल्दी से बना दे, मैं खटिए पे लेती हूँ, कुछ जरूरत हो तो बोलना। अभी ये सब्जी बनानी, तब से मेरी सास तो और मुर्गा लेके आ भी गई है बुढ़िया। अब जल्दी से सब्जी रोटी बना के ये मुर्गा भी बना देती हूँ, नहीं तो बुढ़िया चिल्लाएगी। कितना आनंद मिल रहा है, ऐसे आंगन में सोते रहो और बहू आपके लिए खाना बनाए। बुढ़िया को देखो आंगन में मस्त सो रही है और मैं यहाँ गर्मी में मर मर के खाना बना रही हूँ। बहू तूने कुछ कहा क्या? ऐसा लगा कि मुझे याद कर रही है। बन गया क्या खाना? नहीं सासू जी, बस मुर्गा बना रही हूँ, बाकी सब्जी रोटी चावल बन गया है। जल्दी से खाना बना के अपने सास को दूं, नहीं तो बुढ़िया मेरा जिन्ना हराम कर देगी। अरे बना के नहीं खाना, पेट में चूहे कूद रहे हैं। और कितना समय लगे? अरे बहू ये लो खाना ठुस लो, और भी कोई फरमाइश है तो बता देना, मैं तो हुई नौकरानी। अरे बहू ला दे जल्दी, बहुत जोर से भूख लगी है, पेट में चूहों का घर बन गया है। बुढ़िया को देखो कैसे ठुस के लेग पीस खा रही है और मुझे पूछी तक नहीं। मेरी बहू सारा दिन काम करती है और मुझे खाना भी ला दी, फिर पता नहीं इसने खाया या नहीं। बहू तूने खाना खाया या नहीं अभी तक? सुबह से काम करके थक गई होगी तू। आप खाना खा लीजिए पहले, मैं बर्तन धोने के बाद रात को खाना खा लूंगी। अरे बहू आजा, साथ में बैठ के खाना खा लेते हैं। रात को क्या अकेले में खाएगी? खाना कैसा बना है सासू माँ? आज आपने कोई नुस्खा नहीं निकला खाने में? अरे नहीं बहू, आज का खाना तो सच में बढ़िया बना है और मुर्गा तो लाजवाब बनाई है तू। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है सासू माँ, आपने पहली बार मेरे खाने की तारीफ की है। सच में बहू, पूरे दिन काम कर करके हमने आज मेरा दिल जीत लिया। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। इसका मतलब मैं डांस की प्रैक्टिस कर सकती हूँ ना रोज घर के अंदर। हाँ बहू, तुम दिन में समय निकल के रोज डांस की प्रैक्टिस कर लिया करो। अब से हम साथ में सब काम करेंगे, ठीक है बहू? आज से तू मेरी बेटी जैसी है। जी सासू माँ, आज से हम दोनों माँ बेटी की तरह मिलके घर का सारा काम करेंगे हैं। मम्मी जी आपसे एक जरूरी बात करनी थी। हाँ बोल बहू, अब क्या नया खर्चा करवाना है? वो सोच रही थी थोड़ा मायके घुमाऊं, मम्मी की बहुत याद आ रही है। अरे वाह, तुझे तो हर 10 दिन में मायके जाने की खुजली शुरू हो जाती है। जैसे ही घर में काम दिखता है वैसे ही तेरे अंदर मायका जाने वाली आत्मा घुस जाती है। नहीं जाना है मायके, रोज रोज मायके जाने से वैल्यू कम हो जाती है। अच्छा, मैं घर में काम नहीं करती क्या? दिन भर काम करते करते मेरी हालत खराब हो जाती है और आपको लगता है मैं कुछ करती नहीं हूँ। क्या काम करती हो तुम? झाड़ू पोछा तो नौकरानी करती है और घर के आधे काम में मैं खुद हाथ बंटा देती हूँ। चलो अब ज्यादा बहस मत करो, जाकर रसोई में खाना बनाओ, सबको भूख लगी है। ये बुढ़िया चाहे कुछ भी बोल ले, लेकिन इस बार तो मैं मायके जाकर ही रहूंगी। दिन भर काम करवाओ, ऊपर से ताने अलग। अब थोड़े दिन मायके में आराम करके ही वापस आऊंगी। क्या जी, क्या कर रहे हो? फोन चला रहा हूँ, दिखाई नहीं दे रहा क्या? अच्छा सुनो, ये टी शर्ट तो बड़ी अच्छी लग रही है, नहीं है क्या? हाँ, जब तुम्हारे मायके गया था ना, तब तुम्हारे भाई ने दिलवाई थी। तो चलिए ना, फिर से मायके चलते हैं, इस बार फिर आपको नई टी शर्ट दिलवा देंगे। अरे भगवान, अभी तो 10 दिन पहले तुम्हारे मायके से आया हूँ, तभी तो ये नई टी शर्ट मिली है। अब फिर से चला जाऊंगा ना तो लोग कहेंगे देखो लालची दामाद फिर आ गया मुफ्त की टी शर्ट लेने। नहीं भाई, मुझे लालची दामाद नहीं कहलाना। चलो ना जी, मेरा बहुत मन कर रहा है मम्मी से मिलने का। मतलब हर 10 दिन में तुम्हें मायके जाने का शौक चढ़ जाता है। सुन लो, मैं उन मर्दों में से नहीं हूँ जो हर समय ससुराल के चक्कर लगाते रहे। मैं स्वाभिमानी आदमी हूँ भाई, बार बार मायके जाकर घर जमाई वाला टैग नहीं लगवाना मुझे। आपको तो मेरी बिल्कुल फिक्र ही नहीं है, तभी तो मेरी हालत देखकर भी आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऐसे क्यों बोल रही हो? तुम जानती हो सबसे ज्यादा फिक्र मैं ही तुम्हारी करता हूँ। अगर फिक्र होती ना तो देखते कि काम करते करते मेरी हालत खराब हो जाती है। काम करते करते हालत खराब हो जाती है? अरे भगवान, जब तुमने कहा था कि नौकरानी रखो तब मैंने नौकरानी भी रख दी। ऊपर से आधा काम मम्मी कर देती है और आधा तुम्हें करना होता है। अब उसमें भी तुम्हारी हालत खराब हो रही है। 2 महीने मायके में क्या रह गई, मुझे तो आराम करने की आदत ही पड़ गई। वहाँ भाभी गर्मा गर्म खाना बनाकर दे देती थी और मैं आराम से बैठकर खाती थी। लेकिन यहाँ आते फिर से वही काम, सुबह से लेकर शाम तक बस काम ही काम। काम करते करते मेरी हालत खराब हो गई है। सुनिए ना,
चलिए फिर से मेरे मायके चलते हैं, वहाँ हम दोनों आराम से रहेंगे। अरे तुमसे कितनी बार कहा है, मैं स्वाभिमानी मर्द हूँ समझी। मुझे तुम्हारे मायके जाकर घर जमाई नहीं बनना है। तुम्हारे जीजा होंगे ऐसे जो ससुराल में बैठकर हुक चलाते होंगे, मुझसे ये सब नहीं होगा। हे भगवान, क्या मैं इस धरती पर सिर्फ आलू छीलने और बर्तन मांजने के लिए ही आई थी क्या? शादी से पहले क्या क्या सपने देखे थे मैंने। सोचा था शादी के बाद रानी बनकर रहूंगी, लेकिन यहाँ तो मेरी हालत घर की फुल टाइम नौकरानी जैसी हो गई है। सुबह से लेकर रात तक बस काम ही काम, ना आराम, ना प्यार, ना इज्जत। एक काम करती हूँ, पहले मम्मी से बात कर लेती हूँ, वो ही कोई तगड़ा उपाय बताएंगी कि मैं मायके कैसे पहुंचूं। हेलो मम्मी, प्रणाम। खुश रहो बेटा, खुश रहो। क्या हुआ, आवाज इतनी बुझी बुझी क्यों लग रही है? क्या बताऊं मम्मी, यहाँ काम करते करते मेरी हालत खराब हो गई है। सुबह उठो तो काम, दोपहर में काम, रात में भी काम। मैं कितना भी काम कर लूं, लेकिन सबको बस एक ही बात बोलनी है, काम करो, काम करो। किसी को मेरा किया हुआ काम दिखता ही नहीं है मम्मी। उधर आपके पास थी तो क्या मजा था। भाभी खाना बनाती थी और मैं आराम से बैठकर खाना खाती थी। मम्मी कोई तगड़ा उपाय लगाइए ना, ताकि मैं मायके आ सकूं। अब मुझसे यहाँ नहीं रहा जाएगा। अरे मेरी बेचारी बिटिया, तू चिंता मत कर, रुक, अभी अपना दिमाग लगाकर कोई बढ़िया बहाना सोचती हूँ। बस जैसे ही मैं बुलाऊं तू तुरंत मायके चली आना। यहाँ तेरी भाभी गर्मा गर्म खाना बना कर देंगी और तू रानी की तरह आराम से बैठकर खाना खाना। सच मम्मी? ठीक है, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। चलो मम्मी, रखती हूँ, प्रणाम। माँ, अभी वो मेरे पास आई थी और पता है क्या बोल रही थी? कह रही थी मुझे मायके में आराम करने की आदत लग गई है, मुझसे इतना काम नहीं होता। फिर बोलने लगी चलो हम दोनों मायके चलकर रहते हैं, तुम वहीं घर जमाई बनकर रहना। अरे माँ, मैं कोई ऐसा वैसा आदमी हूँ क्या? मैंने भी तुरंत उसको तगड़ा वाला डोज दे दिया। मैंने साफ बोल दिया मैं स्वाभिमानी आदमी हूँ, मुझे घर जमाई बनकर नहीं रहना। अब देखना माँ, वो दोबारा मेरे सामने मायके वाली बात करने से पहले भी 10 बार सोचेगी। हाँ बेटा, मेरे पास भी आई थी, मुझसे भी मायके जाने की रट लगा रही थी। ऐसी कामचोर बहू मिली है मुझे कि क्या बताऊं। जब भी घर में थोड़ा ज्यादा काम बढ़े या कोई त्योहार आ जाए, बस तुरंत मायके जाने का बहाना शुरू। इधर घर में बर्तन का पहाड़ लगा रहता है, उधर इसे मायके की सैर सूझती रहती है। सच बोलूं बेटा, मैं तो इससे पूरी तरह परेशान हो गई हूँ। पहले ये सारे बर्तन साफ करवाओ, फिर आराम से मायके की बातें करेगी। हाँ माँ, बिल्कुल सही कह रही हो, पहले ये बर्तन साफ करेगी, फिर आराम से मायके जाने के सपने देखेगी। ठीक है, घर का थोड़ा काम क्या आ गया, इसे तो सीधे मायके की टिकट याद आने लगती है। अब मैं भी इसकी सारी नाटकबाजी समझने लगा हूँ। पहले काम पूरा होगा, उसके बाद ही कहीं घूमने फिरने की बात होगी। अच्छा, तो यहाँ मेरी ही पंचायत चल रही है। मैं उधर रसोई में काम कर करके परेशान हो रही हूँ और आप लोग यहाँ बैठकर मेरी मीटिंग कर रहे हैं। अरे बहू, तू कब आई यहाँ? जब से आप दोनों मेरी तारीफों के पुल बांध रहे थे, तब से सब सुन रही हूँ। देखो, तुम गलत समझ रही हो, हम तो बस ऐसे ही बात कर रहे थे। हाँ हाँ, मुझे सब समझ में आ रहा है। मैं काम करूँ तो भी परेशानी, थोड़ा आराम कर लूँ तो भी परेशानी। सुबह उठते ही कभी बर्तन मेरा इंतजार करते हैं, तो कभी आलू प्याज। ऐसा लगता है इस घर में मैं बहू नहीं, 24 घंटे वाली मशीन बनकर रह गई हूँ। अरे बहू, घर गृहस्थी ऐसे ही चलती है, थोड़ा काम करने से कोई पिघल नहीं जाता। थोड़ा काम? मम्मी जी, यहाँ तो काम का कभी भी एंड ही नहीं आता। एक काम खत्म करो तो दूसरा हाथ पकड़कर सामने खड़ा हो जाता है। बस बस, अब ये बहसबाजी बंद करो और जाकर अपना काम पूरा करो। ठीक है, जा रही हूँ, लेकिन याद रखना, जिस दिन मैंने भी हड़ताल करने का फैसला कर लिया ना, उस दिन आप दोनों को खुद बर्तन मांजते, आलू छीलते और रोटी बेलते नजर आओगे। फिर मत बोलना कि बहू ने पहले से चेतावनी नहीं दी थी। हे भगवान, ये बहू है या लेबर यूनियन की नेता? माँ, जल्दी चलो, नहीं तो आज सच में हमें ही बर्तन धोना पड़ जाएगा। अब समझ में आया ना मेरी मेहनत का मूल्य। चलो, अब मैं काम करने जा रही हूँ, लेकिन मायके जाने वाली बात अभी खत्म नहीं हुई है, ये अगली मीटिंग में फिर उठेगी। अगर आपको भी घर में काम के नाम पर बहाने बनाने वाले लोग मिलते हैं, तो वीडियो को एक जोरदार लाइक जरूर कर देना।
और ऐसे ही देसी पति पत्नी और सास बहू की मजेदार कॉमेडी देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा लो और कमेंट करके जरूर बताना इस कहानी में सबसे ज्यादा मेहनत कौन कर रहा था, बहू, माँ या बीच में फंसा बेचारा बेटा। जी हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप मेरी चिंता मत कीजिए। अच्छा ये बताइए भैया और पापा कैसे हैं? सब ठीक चल रहा है ना वहाँ? सब ठीक है बेटी, लेकिन तू अपनी सेहत का भी ध्यान रखा कर। तेरी आवाज सुनकर लग रहा है खांसी अभी भी ठीक नहीं हुई। अरे माँ बस हल्की फुल्की है। यहाँ डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। मैं जब मायके आऊंगी ना तो आपके लिए भी बढ़िया खांसी की दवाई लेकर आऊंगी। देखना आपकी खांसी एकदम गायब। ठीक है बेटी, जरूर लाना। अरे बहू कहाँ हो? सुनती हो? जरा इधर आओ बहू। अरे बहू कहाँ हो? सुनती हो? जरा इधर आओ बहू। अच्छा माँ, मैं थोड़ी देर बाद फोन करती हूँ। ओके बाय। ये बुढ़िया दिन भर चिल्लाती है, पता नहीं कब मरेगी। अरे गुड़िया, तू मुझसे हमेशा गुस्से में क्यों बात करती है? कभी दो मीठे बोल भी बोल लिया कर। मैं तेरी दुश्मन नहीं हूँ बेटी। दुश्मन नहीं हो तो चैन से रहने भी दिया करो। हर समय बस टोका टोकी काम धाम नसीहत। मैं तो घर की भलाई के लिए कहती हूँ। भलाई कम दिमाग ज्यादा खाती हो। बेटी मेरी खांसी बहुत बढ़ गई है, जरा बाजार से दवाई मंगवा देना। रात भर खांस खांस कर सो नहीं पाई। मैं क्यों मंगवाऊं? क्या तेरे हाथ पैर टूट गए हैं? खुद जाकर ले आओ। बेटी मुझसे चला नहीं जाता, कमजोरी बहुत है। तो अपने बेटे से कहो, मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ यहाँ। तेरे ससुर को पैसे दिए थे दवाई के लिए, लेकिन वो रास्ते में शराब पी गया। तो मैं क्या करूं? तुम्हारा पूरा खानदान ही निकम्मा है। एक शराबी पति, एक लाचार सास, सबका बोझ मुझ पर डाल रखा है। ऐसे मत बोल बेटी, सच सुनकर बुरा लगता है क्या? बेटी गुस्सा मत कर। तुम तो चलती फिरती बीमारी की दुकान हो। कभी कमर दर्द, कभी पैर दर्द, कभी सिर दर्द। एक दिन भी चैन से नहीं बैठने देती। बुढ़ापा है बेटी, शरीर साथ नहीं देता। तो फिर भगवान से बोलो उठा ले, कम से कम सबको शांति मिलेगी। हे भगवान, मैंने किस्मत में क्या लिखा था जो ऐसी बातें सुननी पड़ रही है। जिसे बेटी मानकर घर लाई वही आज मेरी मौत मांग रही है। इस बुढ़िया को हटाने का यही सही मौका है। खांसी की दवाई के बहाने शराब पिला दूंगी, फिर पूरे गांव में खबर फैला दूंगी कि मेरी सास शराब पीती है। इज्जत जाएगी और बदनामी से खुद मर जाएगी। आज तेरी कहानी खत्म बुढ़िया। आज ऐसा खेल खेलूंगी कि पूरी जिंदगी याद रखेगी। अब दिखेगी खांसी की दवाई जैसी और करेगी काम शराब वाला। सासू माँ देखो, आपके लिए खांसी की दवाई लाई हूँ। भगवान तेरा भला करे बेटी, आज तूने मेरा दिल खुश कर दिया। अरे आप भी ना, मैं आपकी बहू हूँ, फर्ज है मेरा। डॉक्टर ने कहा है पूरा एक बार में पीना होगा तभी असर करेगी। इतनी सारी, ये तो बहुत ज्यादा है। अरे डॉक्टर ने कहा है तभी तो बता रही हूँ। ठीक है पी लूंगी। हाँ जल्दी पी लो। अच्छा बेटा। ये तो बहुत कड़वी लग रही है। अच्छी दवाई हमेशा कड़वी होती है, बस आँख बंद करो और पी जाओ। अरे मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? अब मजा आएगा। गुड़िया तूने क्या पिलाया? शराब पिलाई है। अब पूरे गांव को बताऊंगी कि मेरी सास शराबी है। अरे नहीं, ऐसा मत करना बेटा। हाँ बताऊंगी। बेटी ऐसा मत कर, मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगी? आज तेरी सारी अकड़ निकाल दूंगी। मुझे माफ कर दे बेटी, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। जो बोलेगी वही करूंगी। अब देर हो चुकी है। आज पूरे गांव में तमाशा होगा। आज पूरे गांव में तमाशा होगा। ये सब क्या हो रहा है? कौन शराबी है यहाँ? ये सब क्या हो रहा है? कौन शराबी है यहाँ? क्या तूने मेरी माँ के साथ इतना बड़ा खेल खेला? मुझसे गलती हो गई। आज के बाद या तो तू सुधर जा या इस घर से निकल जा। बेटा घर तोड़ना आसान है, जोड़ना मुश्किल। इसे एक मौका दे दे। मैंने जानबूझकर नहीं किया, गुस्से में मेरा दिमाग खराब हो गया था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। गलती? इसे गलती कहती है तू? तूने मेरी माँ की इज्जत मिट्टी में मिलाने की कोशिश की। अगर मैं समय पर नहीं आता तो आज तू मेरी माँ को पूरे गांव में बदनाम कर देती। और आपकी माँ ने मेरे साथ क्या कम किया है? हर दिन ताने देती है, हर बात में मेरी गलती निकालती है। मुझे कभी बहू नहीं नौकरानी समझा इस घर में। मैंने तुझे हमेशा बेटी माना, तेरी हर गलती को नजरअंदाज किया, लेकिन तूने तो मेरे प्यार का यही बदला दिया।
मुझे बदनाम करके। बस करो तुम दोनों, रोज रोज का ये झगड़ा अब मेरी सहन से बाहर हो गया है। घर को घर नहीं अखाड़ा बना दिया तुम लोगों ने। अगर इस घर में रहना है तो या तो मैं रहूंगी या आपकी माँ रहेंगी। आज फैसला कर लो। नहीं बेटा, मेरे लिए अपना घर मत तोड़। अगर मेरी वजह से परेशानी है तो मैं खुद ये घर छोड़ देती हूँ। खबरदार माँ, अगर आपने घर छोड़ने की बात भी की तो ये घर आपका है। जिसने जाना है वो जाएगा, आप नहीं। ठीक है, अगर मैं इतनी बुरी हूँ तो मैं ही चली जाती हूँ इस घर से। आज के बाद मेरी शक्ल भी मत देखना। प्लीज मत जाओ। हाँ गुड़िया रुक जाओ। नहीं, मैं जा रही हूँ। रुक जा बेटी, गुस्से में लिया फैसला हमेशा जिंदगी बर्बाद कर देता है। अगर आज इस घर से गई तो वापस मत आना। वाह, इतनी जल्दी पराया कर दिया मुझे। एक गलती क्या हुई? आपने तो मुझे इस घर से निकाल ही दिया। तू अभी भी उसे गलती बोल रही है। तूने मेरी माँ की इज्जत मिट्टी में मिलाने की कोशिश की और चाहती है मैं तुझे फूल चढ़ाऊं। हाँ हाँ, आपको तो बस अपनी माँ ही दिखती है। बीवी चाहे रोए मरे तड़पे, आपको फर्क ही नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है, लेकिन गलत को गलत बोलने की हिम्मत भी रखता हूँ। बीवियों, भगवान नहीं कि हर गलती माफ कर दूं। मेरी किस्मत ही फूटी थी जो तुम जैसे आदमी से शादी हुई। ना प्यार मिला ना इज्जत मिली, बस ताने और जिल्लत मिली। और मेरी किस्मत चमक गई क्या? रोज सुबह उठते ही तेरे झगड़े सुनता हूँ। घर को घर नहीं कोर्ट बना दिया तूने। तो क्यों की थी शादी? ले आते कोई गाय भैंस जो चुपचाप खड़ी रहती। गाय भैंस कम से कम दूध तो देती। तू तो सिर्फ दिमाग खाती है सुबह शाम। ठीक है, आज से खाना खुद बनाना, कपड़े खुद धोना और अपनी माँ की सेवा भी खुद करना। कर लूंगा सब, लेकिन तेरे नाटक अब और नहीं सहूंगा। या तो अपना रवैया बदल या सच में इस घर से चली जा। अरे ओ गुड़िया, आज चाय मिलेगी भी या नहीं? या अभी तक कल वाले झगड़े का असर चल रहा है? क्या पूरे घर को भूखा रखकर बदला ले रही हो? जिसे अपनी माँ इतनी प्यारी है उसी से बनवा लो चाय। मैं कोई मुफ्त की नौकरानी नहीं हूँ जो सुबह आँख खुलते ही तुम्हारी सेवा में लग जाऊं। वाह, काम की बात करो तो नौकरानी बन जाती हो और खर्चे के टाइम महारानी। घर में योगदान शून्य और एटीट्यूड आसमान पर। मेरे बिना इस घर का एक दिन नहीं चल सकता। मैं खाना बंद कर दूं तो तुम दोनों माँ बेटे सूखी रोटी के लिए तरस जाओगे। तुम लोगों को मेरी कीमत ही नहीं है। इतना घमंड मत कर। 2 रोटी क्या बना देती हो? खुद को घर की मालकिन समझने लगती हो। घर सेवा से चलता है, घमंड से नहीं। रोटी मैं बनाती हूँ, बर्तन मैं धोती हूँ, कपड़े मैं साफ करती हूँ, घर में संभालती हूँ, ताने भी मैं सुनूं। मैं बहू हूँ या मशीन? काम गिनवाना बंद कर। शादी सेवा के लिए होती है, आसान जताने के लिए नहीं। अगर इतना ही बोझ लगता है तो मत करो काम। तुम्हारे घर में बहू नहीं नौकरानी चाहिए थी। गलती मेरी थी जो इस घर में आई। ना प्यार मिला ना सम्मान मिला, बस हर दिन ताने और बेइज्जती मिली। अरे सुबह सुबह फिर शुरू हो गए तुम दोनों। एक दिन बिना झगड़े नहीं रह सकते क्या? पूरा मोहल्ला तमाशा सुनता है रोज। माँ, आप बीच में मत बोलिए। माँ, आप बीच में मत बोलिए। देखा, तेरी वजह से माँ भी परेशान है। मेरी वजह से, तुम्हारी अकड़ की वजह से घर नरक बना है। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो का लाइक जरूर करना और इसी तरह का वीडियो रोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब गलती किसकी थी? मेरी नहीं तो फिर किसकी? हाँ बताओ। उसकी। कमेंट्स में जरूर बताना। धन्यवाद। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नफे नमो नमः। मैं सवेरे से उठ के नहा धो के सारा काम करके पूजा पाठ करने बैठी हूँ, लेकिन ये महारानी अभी तक खटिया तोड़ रही हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। इतना जोर जोर से घंटी बज रहा है, आवाज पूरा मोहल्ला सुन ले, लेकिन इस औरत की नींद ही नहीं खुलती। अब मैं क्या बताऊं माता रानी, कैसी बहू मिली है मुझे। मतलब संडे के दिन भी चैन से सोने नहीं देगी ये बुढ़िया। सुबह से घंटी लेकर सर पे बजाई जा रही है। ऐसा लग रहा है पूजा कम, पूरा मोहल्ला जगाने का ठेका ज्यादा ले रखी है इन्होंने। अरे इतना देर से घंटी बजा बजा के आवाज कर चुकी हूँ, लेकिन अभी तक इस औरत की नींद नहीं खुली। ठीक है, अब पूजा पाठ बाद में कर लेंगे, पहले इस महारानी को ही उठाकर बताती हूँ। रुको जरा, अभी यार इसकी सारी नींद निकाल देती हूँ मैं। रुक, तुझे अभी बताती हूँ। राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। अरे ये तो अभी भी नहीं उठी।
ओम पवित्रो पवित्रो नमः कुज्जा महारानी। बहुत हो गया तेरा आराम। मम्मी जी, ये क्या कर रही हैं आप? मेरे ऊपर पानी क्यों फेंक रही हैं? मतलब संडे को भी मैं थोड़ा सो रही हूँ तो आपको बेचैनी हो रही है? संडे सोने के लिए नहीं होता है, संडे काम करने के लिए होता है। जितना 7 दिन का काम बचा रहता है ना, वो सब संडे को ही किया जाता है। सफाई करना, घर का काम निपटाना, चादर धोना और बच्चों के स्कूल का ड्रेस भी तैयार करना पड़ता है ताकि सोमवार को वो लोग टाइम से स्कूल जा सके। चलो अब उठो, बहुत आराम हो गया, जाओ और काम करो। मम्मी जी 10 मिनट थोड़ा और सो लेने दीजिए ना, उठ रही हूँ। अच्छा, या तो अभी उठ जाओ, नहीं तो पूरा पानी तुम्हारे पर फेंक दूंगी मैं। ठीक है, उठ रही हूँ, जा रही हूँ काम करने। इसी तरह सुधरेगी ये। 10 बज गया था और अभी तक सो रही थी। अच्छा हुआ समय रहते उठ गई, नहीं तो आज पूरा लोटा ही उड़ेल देती इसके ऊपर। हाँ मम्मी, प्रणाम। हाँ बेटा, खुश रहो। उठ गई क्या इतनी जल्दी? हाँ मम्मी, देखो ना, संडे के दिन भी चैन से सोने नहीं देते। आराम से सोई थी, तभी बुढ़िया आकर घंटी बजाने लगी, फिर भी नहीं उठी तो मेरे ऊपर पानी फेंक दी। पूरा नींद खराब हो गया मम्मी। हे भगवान, कैसी निर्दयी बुढ़िया है तेरी सास। मेरी बेटी को संडे के दिन भी 10 बजे उठाकर काम में लगा दी। चलो बेटा, अब उठ ही गई हो तो नहा धो लो, काम निपटा लो, फिर बाद में आराम से फोन पर बात करेंगे। ठीक है मम्मी, अब क्या ही कर सकते हैं। चलती हूँ, पहले बर्तन धो लेती हूँ, नहीं तो फिर से बुढ़िया शुरू हो जाएगी। अरे बहू, ये क्या, बिना नहाए धोए किचन में घुस गई? तुम्हें कितनी बार समझाया है, किचन में जाने से पहले नहा धो लिया करो। रसोई में अन्नपूर्णा माता का वास होता है। बिना नहाए धोए खाना नहीं बनाना चाहिए। चलो पहले जाओ, अच्छे से नहा कर आओ, फिर रसोई में कदम रखना। ठीक है सासू जी, जा रही हूँ नहाने। हाँ, जल्दी जाओ, आज तो बड़ी मुश्किल से तुम्हें बिस्तर से अलग किया है मैंने। अब इसको नहाने में लगेंगे पूरे 2 घंटे, और इधर मुझे जोर की भूख लगी है, लेकिन खाना तो मैं नहीं बनाऊंगी, कुछ भी हो जाए, आज खाना इसी से बनवा कर रहूंगी। बहुत भूख लग रही है, चलती हूँ, तब तक थोड़ा काजू किशमिश खा लेती हूँ और देखती हूँ आखिर ये महारानी कब नहा धो के आती है और खाना बनाती है। कहाँ गया था सुबह सुबह? अरे वो थोड़ा मार्केट गया था जूस लाने के लिए। जूस लाने गया था? किसके लिए जूस लेने गया था? अरे अपनी पत्नी के लिए जूस लाने गया था। उसको क्या हो गया है? वो ठीक तो है ना? हाँ माँ, ठीक है, बस थोड़ा कमजोरी हो गई है, इसलिए जूस लेने चला गया था। अरे बैठे बैठे और सोते सोते भी किसी को कमजोरी होती है क्या? दिन भर काम तो मैं करूँ, पूरा घर में संभालूं, और कमजोरी उसको हो रही है। अरे माँ, उसको क्या कम काम है? दिन में 10 घंटे मोबाइल चलाती है, बाकी समय रील बनाती है। इतना सब करेगी तो उसका दिमाग खराब नहीं होगा क्या? उसको कमजोरी नहीं होगी क्या? उसके ऊपर भी बहुत प्रेशर रहता है माँ। हाँ तो कुछ भी हो जाए, आज खाना मैं नहीं बनाऊंगी, खाना तो उसी को बनाना पड़ेगा। जाकर बोल दो अपनी महारानी से, अब आराम बहुत हो गया, थोड़ा काम भी कर ले। ठीक है माँ, खाना ही बनाना है ना, बना देगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं बोल दूंगा उसको। अरे बाप रे, मतलब अब सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा? नहीं, इतना काम मुझसे नहीं होगा। एक काम करती हूँ, बीमारी का नाटक कर लेती हूँ। अजी सुनिए ना, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। अरे क्या हुआ तुम्हें? अभी तो ठीक थी, अचानक कैसे गिर गई? माँ जल्दी आइए, देखिए इसकी तबीयत शायद सच में खराब हो गई है। मुझे चक्कर सा आ रहा है, लगता है कमजोरी बहुत बढ़ गई है, आज शायद मुझसे कोई काम नहीं हो पाएगा। अरे तुम आराम करो, काम वाम बाद में हो जाएगा, पहले तुम्हारी तबीयत ठीक होना जरूरी है। तुम जाओ अपने कमरे में जाकर आराम करो, मैं अभी तुम्हारे लिए जूस लेकर आता हूँ। मुझे बहुत चक्कर और कमजोरी लग रही है, अगर पूरा दिन सो जाऊं ना तो शायद थोड़ा आराम मिल जाए। माँ देख रही हो ना, मेरी बाबू कितनी कमजोर हो गई है। आप तो बस बिना बात के से डांटते रहती हो। तुम आराम करो बाबू। मुझे बहुत भूख भी लग रही है, कुछ खाने के लिए बना दीजिए ना। हाँ बाबू, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ बनवाता हूँ, तुम परेशान मत हो। माँ जाकर मेरी पत्नी के लिए कुछ बना दो ना। हाँ ठीक है, जा रही हूँ बनाने, अब इसकी सेवा भी मैं ही करूँ।
हाँ हाँ, तुम आराम करो बाबू। ये लो, नारियल का जूस पी लो। मैं अभी तुम्हारे लिए मार्केट से टॉनिक लेकर आता हूँ ताकि जल्दी ठीक हो जाओ। अब आया ना मजा। अब पूरा दिन आराम से सोऊंगी, कोई काम वाम नहीं करूंगी। ऊपर से सबको लग रहा है कि मैं बहुत बीमार हूँ। अब आराम से खटिया पर बैठकर मोबाइल चलाऊंगी, रील्स बनाऊंगी, वीडियो देखूंगी और मजे करूंगी। आज तो बीमारी का नाटक करके पूरा काम से छुट्टी मिल गया। अच्छा, तो ये बीमारी का नाटक चल रहा है। इधर सबको बोल रही थी चक्कर आ रहा है, कमजोरी हो रही है, और इधर आराम से खटिया पर बैठकर मोबाइल चला रही है। रुको जरा महारानी, अब तुम्हारी सारी बीमारी अभी ठीक करती हूँ मैं। वाह रे महारानी, इधर सबको बोल रही थी मुझे चक्कर आ रहा है, कमजोरी लग रही है, और इधर खटिया पर बैठकर आराम से मोबाइल चला रही हो। मैं तो सोच रही थी मेरी बहू बहुत बीमार है, लेकिन यहाँ तो रील्स की शूटिंग चल रही है। अरे मम्मी जी, वो बस थोड़ा मन बहला रही थी, लेटे लेटे बोर हो रही थी ना। अच्छा, काम करने में कमजोरी हो रही थी, लेकिन मोबाइल चलाने में पूरी ताकत आ गई, और ऊपर से तुम्हारे लिए जूस, टॉनिक, आराम, पूरा घर परेशान हो गया था। गलती हो गई मम्मी जी, मैं बस थोड़ा आराम करना चाह रही थी। आराम? तुम्हें जितना आराम चाहिए ना, उतना तो रानी महारानी भी नहीं करती होंगी। संडे आते ही तुम्हारे अंदर की मरीज जाग जाती है। अब क्या करूं मम्मी जी, काम का नाम सुनते ही कमजोरी आने लगती है। चलो अब नाटक बंद करो और चलो मेरे साथ किचन में। आज तुम्हारी सारी कमजोरी बर्तन धुलवा कर निकालती हूँ मैं। हाँ हाँ, चल रही हूँ, जल्दी आओ। ठीक है मम्मी जी, लेकिन एक बात बोलूं, आपसे बचना बहुत मुश्किल है, और मुझे बेवकूफ बनाना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। हाय राम, ये भी कोई घर है या सोने का अड्डा? नवरात्र चल रहा है और बहू को देख लो, नींद ही नहीं खुलती इनकी। अरे उठ जा बहू, सूरज सिर पर चढ़ गया, देवी मैया इंतजार करेंगी क्या? तू उठेगी फिर भोग लगाएगी, पूजा करेगी। अरे ये बुढ़िया भी सुबह सुबह सर पे काव काव करने लगी, खुद भी नहीं सोती और मुझे भी सोने नहीं देती। चल के देखती हूँ, अगर बहू को अभी नहीं जगाऊंगी तो ये कुंभकर्ण के बहन की तरह सोते रहेगी। चल के देखना पड़ेगा। बहू, ओ महारानी, उठ भी जा, और कितना सोएगी? नवरात्र के पूरे 9 दिन सोकर निकालेगी क्या? चल अब उठ जा। सासू जी थोड़ी देर और सोने दो ना, पूरे दिन व्रत रखने से भूख के मारे पेट में चूहे कूद रहे हैं। हाँ हाँ, भूख से पेट में चूहे कूद रहे थे, लेकिन रसोई में रखे लड्डू कौन कुतर गया था रात को? चूहे या तुम? सासू जी वो तो बिल्ली थी, बड़ी मोटी बिल्ली, मैंने अपनी आंखों से देखी थी सच्ची में। हाँ हाँ, बिल्ली भी तेरे जैसी होगी और चुपके से लड्डू खा जाती होगी। सही कहा ना मैंने? सुमा, आप तो हर बात में ताना मार देती हो। मैं भी व्रत रखी हूँ, लेकिन आपकी तरह मजबूत नहीं हूँ ना। अरे मैंने तो 9 दिन पानी पी के व्रत रखा है, और तू रात में लड्डू चबा रही थी, वो भी चोरी चोरी। सासू माँ, मैं तो दे में का भोग चख रही थी, कहीं मीठा कम या ज्यादा न हो जाए, इसीलिए चख रही थी। अरे वाह, अब बहू रानी पुजारिन भी बन गई। चल उठ, आज नवमी है, पूरा घर चमकना चाहिए। अभी सासू जी पहले चाय तो पीने दो, खाली पेट काम नहीं होता। ऊपर से व्रत रखी हूँ तो और कमजोर हो गई हूँ। व्रत में चाय पीती है? ये कौन सा नियम है? तेरे मायके वालों ने तुझे यही सिखाया है क्या? चल पहले आंगन लीप, फिर कन्या पूजन की तैयारी कर, वरना देवी मैया भी कहेंगी कैसी सुस्त बहू दे दी। अच्छा चल रही हूँ, लेकिन अगर मैं गिर पड़ी ना तो सारा काम आपको अकेले ही करना पड़ेगा। हाय दैया, नवरात्र में देवी मैया खुश होंगी या नहीं पता नहीं, पर मेरी कमर जरूर टूट जाएगी। कमर तब टूटती है जब काम किया जाए। तेरी तो सिर्फ बातें ही चल रही है, हाथ भी चला ले थोड़ा बहू। सासू माँ, बातें ना करो तो भी नींद आ जाएगी। आपने ही तो सुबह सुबह जल्दी उठा दिया है मुझे। आज तुझे उठाई हूँ तभी तो आज घर में कुछ काम होता दिख रहा है, वरना तेरे रहते तो मकड़ी भी जाला बुन के थक जाए पूरे घर के अंदर। अच्छा सासू माँ, आप इतनी ही मेहनती हो तो आके आंगन लीप दो, मैं भी देखती हूँ कैसे चमकता है आंगन। आइए थोड़ा हाथ बता दीजिए। अरे बहू, मैं सब काम कर दूंगी तो तू क्या करेगी? फिर गाँव में डिंडोरा पीटी, मेरी सासू माँ घर की नौकरानी है। नौकरानी नहीं सासू माँ, देवी का रूप हो आप, बस काम थोड़ा ज्यादा करवाती हो, साथ में ताने भी भर भर के मारती हो मुझे। हाँ हाँ, मीठी बातों से मुझे फुसला ले, लेकिन आज कन्या पूजन है, जरा भी कमी हुई ना तो तेरी खैर नहीं समझी बहू। सब कर दूंगी सासू माँ, बस कन्याओं के लिए जो हलवा पूरी बनेगा उसमें मेरा हिस्सा पहले निकाल देना, और कुछ नहीं। व्रत रख के भी खाने की चिंता है तुझे? देवी मैया ऊपर से देख रही है, कैसे भुक्कड़ बहू है मेरे घर में। देवी मैया देख रही है तभी तो ताकत दे रही है मुझे, नहीं तो अब तक मैं यही ढेर हो जाती और सारा काम आपको करना पड़ता सासू माँ। चल ठीक है, आंगन तो थोड़ा इंसानों जैसा लगने लगा है, अब जल्दी अंदर जा, रसोई संभाल, कन्याएं आने ही वाली होंगी। अरे बाप रे, अभी तो हाथ भी नहीं धोए और आप रसोई भेज रही हो, ठीक है जा रही हूँ, लेकिन अगर हलवा जल गया ना तो जिम्मेदारी आपकी होगी। हे देवी मैया, हलवा मीठा बन जाए, नहीं तो सासू माँ फिर कड़वा मुंह लेकर आ जाएंगी ताना मारने मुझे। जरा मायके फोन कर लूं, वहाँ का क्या हाल चाल है, और मेरा मन भी लग जाएगा हलवा पूरी बनाने में।
हेलो माई, कैसी हो? यहाँ तो सुबह से गोबर झाड़ू लिपाई, मैं बहू हूँ या नौकरानी मुझे तो समझ नहीं आता। अरे अब यहाँ तो काम कम और चुगली ज्यादा हो रही है। देखो तो मेरी बहू रानी को, अब क्या करूँ मैं इसका? माई सासू माँ तो ऐसे हुक्म चलाती है जैसे मैं उनकी बहू नहीं हूँ, कोई खेत की बैल हूँ। तरस नहीं आता उनको मेरे ऊपर। क्या कहा, बहू नहीं बैल हो? बैल तो ठीक है, लेकिन सींग कहाँ छुपा रखे हैं बहू? अरे सासू माँ, आप कब आई? मैं तो बस हलवे का हाल बता रही थी अपने मम्मी से, और ज्यादा कुछ नहीं। हाँ हाँ सुन लिया मैंने, हलवे से ज्यादा मेरा हाल बता रही थी तू। सही कहा ना मैंने बहू रानी? अरे सासू माँ, मायके वाले पूछते ना तो थोड़ा बड़ा चढ़ा के बताना पड़ता है, इज्जत का सवाल होता है। मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला के अपनी इज्जत बचा रही है। वाजी बड़ी तेज बहू निकली तू तो। अरे ओ बहू रानी, तेरी चुगली के चक्कर में हलवा जल गया, ध्यान कहाँ है तेरा? जला हुआ हलवा खिलाएगी सबको? हाय दैया, अब कन्या खाएंगी या धुआं फूकेंगी? अब मैं क्या करूँ सासू माँ, मुझसे गलती हो गई, पूरा हलवा जल गया। अब रोने से कुछ नहीं होगा, चल जल्दी से पूरी बेल, नहीं तो कन्या आके खाली थाली बजाएंगी। अच्छा सासू माँ, लेकिन अगर पूरी गोल नहीं बनी ना तो कहना मत बहू कामचोर है। हे माता रानी, ये पूरी गोल क्यों नहीं हो रही? ये तो नक्शा बन जा रही है, क्या करूँ मैं? अरे ये पूरी है गाँव का नक्शा, कन्या पूरी खाएंगी या गाँव का रास्ता ढूंढेंगी इसमें? सासू माँ आप हंसो मत, हाथ फिसल गया, इसमें मेरी क्या गलती है? हाथ नहीं फिसला, तेरी किस्मत फिसल गई जो मेरे घर की बहू बन के आ गई तू। ठीक है, अब आप देखना ऐसी गोल पूरी बनाऊंगी ना कि चांद भी खुद को देख के शर्मा जाएगा। अरे वाह, अब तो सिर्फ चांद ही नहीं, रेलगाड़ी भी तेरी पूरी को देख के शर्मा जाएगा। सही कहा ना मैंने? सासू माँ आप ना बस मेरा मजाक उड़ाया करो, कभी कभी थोड़ा सिखा भी दिया करो मुझे। मैं तो तुझे शादी के पहले दिन से सिखाना चाहती थी, लेकिन बहू रानी को तो सजना संवरना ज्यादा पसंद है ना। काकी भाभी घर में कोई है कि नहीं? कन्या पूजन के लिए आ जाए क्या हम लोग? हे माता रानी, अभी तो एक भी ढंग की गोल पूरी नहीं बनी, अभी पूरी तलना बाकी, जल्दी से पूरी तलना शुरू करती हूँ। इज्जत का सवाल है बहू, जल्दी जल्दी पूरी तल, नहीं तो सब कन्या के घर में भूखे रखते सबको। अरे ये तो पूरी तैरने की जगह तेल में डूब रही है, अब क्या करूँ मैं सासू माँ? चल रहने दे, तू जा और जाके कन्याओं को बैठा, मैं खुद पूरी तलती हूँ। और सुन, अगर किसी ने पूरी का शेप पूछा ना तो कहना नया फैशन है। हाँ सासू माँ ठीक है, कह दूंगी। नवरात्रि स्पेशल टेढ़ी मेरी पूरी है, कन्या जी मजे से खाना हलवा पूरी। काकी जल्दी से प्रसाद खिलाओ ना, हमें और भी घर जाना है, सब हमारा इंतजार कर रहे होंगे। हाँ हाँ बिटिया, आज ऐसा हलवा पूरी खिलाएंगे कि हमेशा याद रखोगी। रुको, अभी तुम सबके लिए थाली में हलवा पूरी निकल के दे रही हूँ। हाँ हाँ, याद क्यों ना रखेंगी, याद तो जरूर रखेंगी। कैसी पूरी खाई है नवरात्र में हमारे घर पे। तुम सब कन्या जी आराम से खाओ हलवा पूरी, किसी को और कुछ चाहिए तो बताना, ठीक है बिटिया रानी? काकी ये पूरी गोल क्यों नहीं है? ऐसी पूरी तो हम पहली बार खा रहे हैं, बाकी किसी के घर पे हमें ऐसी पूरी खाने को नहीं मिली है इस नवरत्न में। वो तो सासू माँ ने बनाई है बिटिया रानी, सासू जी ने सोचा नए तरीके की पूरी खिलाएंगे आप सब कन्या लोगों को। अरे ओ झूठी बहू रानी, मैंने तो बस पूरी तली है, लेकिन बेलने का काम तो तेरा है ना बहू। ये सारी पूरी तुम्हारी भाभी ने लाया बिटिया लोग। एक पूरी तो पतंग जैसी लग रही है, तो दूसरी पूरी रेलगाड़ी की तरह, तीसरी पूरी तो हमारे गांव के नक्शे की तरह लग रही है। क्या भाभी आप भी अच्छी पूरी बेल लेती है? अरे बिटिया, खाना शेप से नहीं स्वाद से होता है, खा के देखो और बताओ आप लोग कैसा बना ये सारा प्रसाद। पूरी का तो पता नहीं, लेकिन हलवा तो बहुत ही स्वादिष्ट है भाभी जी, बहुत अच्छा लगा खाकर। अच्छा बिटिया, देखा ये हलवा मैंने सिखाया है तुम्हें बहू, तभी इतना अच्छा बना है। देखी बहू रानी, सब कन्याओं ने क्या कहा, हलवा बहुत स्वादिष्ट बना है। सिखाया आपने है तो क्या हुआ, बनाया तो मैंने है ना, इसका क्रेडिट आप ऐसे ले रही हो जैसे सब कुछ आपने अकेले ही किया है। वाह सासू माँ, बस बहुत हुआ बहू रानी, चल अब अंदर आ जा और प्रसाद और चुनरी निकाल के लेके आ, कन्याओं को विदा भी करना है, उनको दूसरे के घर भी जाना है। ठीक है सासू माँ, जाती हूँ, लेकिन अगर चुनरी कम पड़ गई ना तो मुझे मत कहना कि इसमें भी तेरी ही गलती है या तूने चुनरी चोरी कर ली है। एक चुनरी, दो चुनरी, तीन, चार, अरे वाह, सबके लिए पूरी चुनरी है, एक भी कम नहीं है, बहुत खुशी की बात है। क्या हुआ बहू रानी, अब तेरा मुंह क्यों चमक रहा है? कोई खजाना मिल गया है क्या तुझे? नहीं सासू माँ, आज तो आपकी बहू ने पहले ही हिसाब कर लिया था, चुनरी बिल्कुल कम नहीं पड़ेगी, है ना कमाल की बात। अरे वाह क्या बात है, आज सूरज पश्चिम से निकला है क्या? तूने बिना डांट के काम कर लिया, वो भी बिल्कुल सही। डांट से नहीं सासू माँ, डर से अक्ल आ जाती है, डांट ना सही। आपका डर तो मेरे अंदर हमेशा रहता है ना, इसीलिए। ठीक है, अब चल जल्दी साड़ी चुनरी और प्रसाद लेके जा, कन्याएं इंतजार कर रही हैं,
उनको एक एक करके चुनरी दे दे और उनकी विदाई कर अच्छे से। लो बिटिया, खुश रहो, खूब पढ़ो लिखो और हमेशा माँ बाप का नाम रोशन करो। भाभी और काकी, आज बहुत अच्छा लगा आपके घर आकर। अब हम चलते हैं, हमें अभी और लोगों के घर पे जाना है। ठीक है बिटिया रानी, आप लोग संभल के जाइए और अपना ख्याल रखिएगा। चलो बहू, अच्छे से कन्या पूजन भी हो गया और सभी कन्याओं की विदाई भी खुशी खुशी हो गई। ऐसी बहू का क्या फायदा भगवान, जब मुझे सुबह सुबह उठकर झाड़ू मारना पड़ रहा है। आज होली का दिन है, सूरज सिर पर चढ़ाया और ये महारानी अभी तक कमरे में सो रही हैं। मुझे शांति से सोने भी नहीं देती। लगता है मेरी सास जो आंगन में काऊ काऊ कर रही है। आज तो ये कमरे के बाहर नहीं आने वाली है, लगता है इसको जगाना ही पड़ेगा। चलो चलकर देखती हूँ। अरे बहू, तुझे होश भी है क्या? रात को घोड़े बेचकर सोई थी और कितनी देर तक सोएगी? अब उठ भी जा। माँ जी, आज तो होली है, आज के दिन थोड़ा और देर तक सोने दीजिए, मत उठाइए मुझे प्लीज। देर तक? अरे हमारे जमाने में तो होली के दिन सुबह 4 बजे उठकर 20 लोगों का नाश्ता बना देते थे। और यहाँ एक बहू है जिसे 8 बजे भी सूरज देवता उठा कर गए। लेकिन क्या मजाल जो मेरी बहू उठ जाए। माँ जी, सुबह 4 बजे मुर्गा भी उठता है, पर शाम होते होते बेचारा हलाल हो जाता है, इसलिए मैं सुबह नहीं उठती। अरे बाप रे, देखो इसका कैसे जवाब दे रही है। चल अब उठ, पहले किचन में जा, आज बहुत काम है। गुजिया बनाना है, दही वड़ा बनाना है, पापड़ भी छानना है और हाँ, आज तो होली का रंग भी घोलना है। माँ जी, रंग तो मैं घोल लूंगी, लेकिन रोज की तरह आज भी मेरी जिंदगी में ताने मत घोलिए आप। अरे हाँ ठीक है ठीक है, चल अब उठ भी जा और उठकर जाके सारे काम कर ले जल्दी से। आज होली का दिन है और बहू अभी सोकर उठी है। पता नहीं ये सारे काम कैसे करेगी, मुझे इसके ऊपर नजर रखना पड़ेगा। इतना सारा काम मैं अकेले कर रही हूँ, मेरी सास को ये नहीं दिखेगा, लेकिन ताने मारने को कह दो, उसमें सबसे आगे रहेगी। होली का दिन है और इतना सारा खाना बनाना है, इसके बाद घर के सारे काम, मेरी तो हालत खराब हो जाएगी आज। अरे बहू, अभी तक गुजिया भी नहीं बनाए तूने, अभी पापड़ छानने हैं, पूरा दिन निकाल देगी क्या इसमें? फिर होली कब खेलेंगे हम? मैं यहाँ अकेले इतना सारा काम कर रही हूँ, वो आपको नहीं दिख रहा, लेकिन ताना मारने के लिए आप पहले आ गई। अरे बहू, ताना नहीं मार रही हूँ, मैं कह रही थी खाना जल्दी बना देती तो घर के बाकी काम भी है ना करने के लिए, और आज तो होली है। इतनी ही जल्दी है तो खाना बनाने में मदद कीजिए ना, खड़ी खड़ी देख क्यों रही है सासू जी? अरे बहू, मुझसे बैठे बैठे काम नहीं होता, मेरे कमर में मोच आ जाएंगी। मैं जा रही हूँ, तू खाना बना ले आराम से पूरा। देखा आप लोगों ने, थोड़ा सा खाना बनाने में हाथ बटाने के लिए क्या कह दिया मैंने। मेरी सास तो दुम दबा के भाग गई। और ये सारी सास लोगों को सब काम टाइम पे कर दो, ऊपर से इनके ताने वो भी सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम सुनो। मेरी सास को देखो, महारानी की तरह तैयार होकर खटिया पर लेटी है और मैं यहाँ नौकरानी की तरह काम करे जा रही हूँ। बहू, कब तक खाना बनेगा? पड़ोस में विमला के घर पर तो खाना भी बन गया और वो होली भी खेल रही है अभी। हाँ तो सासू जी, विमला चाची के यहाँ बहू नहीं है, वो अपना सारा काम अकेले ही कर लेती है और गाँव में ढिंडोरा भी नहीं करती आपकी तरह, जैसे हर बात का जवाब तैयार रखती है। वैसे सब काम भी टाइम पर करती तो मुझे इतना बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ हाँ, जवाब के साथ मेरा खाना भी बनकर तैयार है, आपको जो भी खाना लेकर खा लो, ठीक है? अब मैं जा रही हूँ बर्तन धोने। ठीक है, तू जाके बर्तन धो ले और झाड़ू भी लगा देना। मुझे जो भी खाना होगा मैं लेकर खा लूंगी, मेरे बारे में इतना मत सोच। मुझे पता है, जैसे ही मैं यहाँ से जाऊंगी बर्तन धोने, बुढ़िया आएगी और पकवान लेकर बैठ जाएगी खाने के लिए। मैं तो जा रही हूँ बर्तन धोने, लेकिन आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना दोस्तों। और हाँ, यूनिवर्सल कार्टून चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। तब तक बर्तन धो लूं मैं। बहू तो आंगन में बर्तन धो रही है, मैं पकवान लेकर खा लेती हूँ, नहीं तो होली का समय कोई भी रंग लगा सकता है मुझे। बुढ़िया को देखो कैसे ठुस ठुस के गुंजिया और पापड़ खा रही है और मैं यहाँ नौकरानी की तरह बर्तन धो रही हूँ। हाय रे मेरी किस्मत। ऐसा सुख हर सास को मिले जब आप बैठे बैठे खाओ और आपके सामने बहू घर का सारा काम करे। आनंद मिल रहा है बहू को ऐसे देख के। मेरी सास को तो बहुत मजे मिल रहे होंगे मुझे ऐसे काम करते हुए देख के, वो तो चाहती है मैं दिन भर काम करते रहूं बस। बहू, तुमने कुछ कहा क्या? तुम्हें भूख तो नहीं लगी है बर्तन धोते? बस मेरे खाने को तुम नजर मत लगा देना। नहीं माँ जी, मैं इंसान थोड़ी हूँ, मैं तो काम करने की मशीन हूँ। आप अपने खाने पर ध्यान दीजिए, मुझे भूख थोड़ी लगेगी। ठीक है बहू, फिर बर्तन धो लो, उसके बाद झाड़ू भी मारना है और कलर भी तो घोलना है, क्योंकि आज तो होली है। जी माँ जी, आज तो होली का फायदा उठाऊंगी और इस बुढ़िया को मजा सिखाऊंगी। एक काम करती हूँ, जल्दी से पूरे बर्तन धो लेती हूँ, फिर बाल्टी में रंग भरकर सासू जी के ऊपर डाल दूंगी। जल्दी से ये सब खाकर कपड़े बदल लेती हूँ, नहीं तो किसी ने मुझे रंग लगाया तो मेरी नई साड़ी खराब हो जाएगी। भैया, रंग कैसे बेच रहे हो? मुझे गुलाल चाहिए। कोई भी पैकेट का रंग लो, सब 10 रुपए में है। ठीक है भैया, गुलाबी वाला रंग 2 पैकेट दे दो। आपके 20 रुपए हुए, ये लीजिए गुलाल। ये गुलाल भैया को लगोगी या देवर को? ज्यादा मत बोलो, अपना काम करो ठरकी कहीं के। मुझे रोज तार मारती है ना मेरी सास, आज बुढ़िया को होली के बहाने मैं मजा सिखाऊंगी दोस्तों। मजे से बैठ के खाना खा रही है, जब सास के ऊपर रंग से भरी बाल्टी फेंकूंगी तब उसको नानी याद आएगी। होली है भाई, होली है, बुरा ना मानो, होली है। हैप्पी होली सासू जी। मजा आया कि नहीं माँ जी?
बहू ये तूने क्या किया? तू देख रही थी मैं खा रही हूँ, फिर भी मेरे ऊपर रंग की बाल्टी फेंक दी। तुझे अक्ल है कि नहीं? अरे माँ जी, उसके लिए मुझे माफ कीजिए, पर बुरा ना मानो, होली है, होली के दिन इतना गुस्सा नहीं करते हैं। अच्छा बहू, तुझे माफ कर दूं और बुरा ना मानूं, लेकिन तूने मेरी इतनी महंगी साड़ी खराब कर दी, उसका क्या करूं मैं? माँ जी अब शांत हो जाइए, आप साड़ी रख दीजिएगा, मैं कल साफ कर दूंगी, या पहले जैसी नई हो जाएगी। बहू होली का दिन है इसलिए तुझे माफ कर रही हूँ, अब जाके झाड़ू लगा, लेकिन कल साड़ी को साफ कर देना, ठीक है? आप भी थोड़ा शांति रखिए और जाकर बैठिए आराम से, तब तक मैं आंगन में झाड़ू मार लेती हूँ, ठीक है सासू जी? आज तो मेरे दिल को बहुत ठंडक मिली, सासू जी के ऊपर रंग की बाल्टी से नहलाकर मुझे बहुत मजा मिला। बहू ने मुझे उस वक्त भिगाया जब मैं खाना खा रही थी, और मेरी साड़ी भी खराब हो गई, मैं बहू को ऐसे नहीं छोड़ूंगी। मुझे रोज सुबह शाम ताना मारती थी ना, अब देखो कैसी सीढ़ियों पर बैठी है भीगी बिल्ली बनकर मेरी सासू जी। मुझे कुछ तो करना होगा, नहीं तो बहू का मन बढ़ जाएगा। मैं इस होली बहू को सबक सिखाकर रहूंगी कैसे भी। बर्तन झाड़ू सारा काम हो गया, अब चलकर थोड़ा मेकअप करके तैयार हो जाती हूँ, फिर मैं भी खाना खा लूंगी। मेरे पास एक अच्छी तरकीब है, चलती हूँ दुकान से गुलाल लेके आती हूँ, उसके बाद बहू को मजा सिखाऊंगी। बेटी ये रंग कितने रुपए में बेच रही हो? दादी जी एक गुलाल का पैकेट 15 रुपए में है। दादी जी बुरा न मानो तो एक बात पूछूं मैं? हाँ बेटी पूछो, क्या बात है? ये रंग अपने बालों के लिए ले रही है या किसी के गालों पर लगाने की? तू तो बहुत शरारती बच्ची है। ला दे मुझे गुलाल रंग के 2 पैकेट। ये लीजिए दादी जी, और आपके 15 रुपए हुए दीजिए। ये ले पैसे, और बड़ों से तमीज से बात किया कर, समझी? ठीक है दादी जी। पूरे दिन काम कर करके मेरे चेहरे की रौनक चली गई है, अब करूंगी अपना प्यारा सा मेकअप। अब मैं इस गुलाल को बाल्टी में घोलूंगी और बहू को बताऊंगी कि कैसा लगता है भीगने के बाद। आय हाय, मैं कितनी प्यारी दिख रही हूँ, पर मेरी सास को तो मेरी सुंदरता की कोई कदर ही नहीं है। देखो तो जरा मेरी बहू कैसे बैठ के मेकअप कर रही है, यही सही टाइम है उसको कलर से भिगाने का, अब आएगा मजा। घर का सारा काम हो गया और मेरा मेकअप भी हो गया, अब चल रही हूँ खाना खाकर थोड़ी देर सो लूंगी। दोस्तों तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर दो, मैं चलती हूँ बहू को भिगाने के लिए। बुरा ना मानो, होली है, हैप्पी होली बहू। क्यों पाया ना मजा, रंग लगने के बाद तू तो और प्यारी लग रही है बहू। सासू जी आपने क्या किया? मैंने इतने मेहनत से अपना मेकअप किया था और खाना खाने जा रही थी। सुबह तुमने भिगाया था, दोपहर को मैंने भिगा दिया। होली का असली मजा तो यही है। सासू जी आप जीती और मैं हारी, चलिए अब प्यार से होली खेलते हैं और सबको होली की बधाइयाँ देते हैं। हैप्पी होली सासू जी। इस होली हम अपने सारे झगड़े भूलकर खुशी का त्योहार मनाते हैं और रंग लगते हैं। हैप्पी होली बहू, आज से हम दोनों माँ बेटी की तरह रहेंगे और हमेशा एक दूसरे का सुख दुख समझेंगे।